जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके बुक में एक जो है समीकरण एग्ज़ाम में मतलब देता है विलोपन विधि, यानी बहुत विद्यार्थियों को ये विधि बनाने में यानी x और y का मान निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है। मतलब उसको नियम पता नहीं रहता है और वो रटे जाता है। लेकिन आपको नियम रहेगा ना पता, तो मतलब कैसा भी समीकरण क्यों ना हो आप x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि विलोपन विधि से सही तरीका से कैसे निकाला जाता है, और वही तरीका से आप फॉलो करेंगे एग्जाम में तो आपका 5 का 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बड़े नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपका आधा ही दिमाग में बैठा रहेगा और पूरा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दो प्रकार से दिया रहेगा, यानी इस प्रकार से समीकरण एक दे देगा और इस प्रकार से दूसरा समीकरण दे देगा। तो आपको क्या करना है कि इस पहले वाले को समीकरण एक मान लेना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं इस प्रकार से। ठीक है, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप अपने मन में सोचें कि हम x का मान निकालें कि y का मान निकालें। ध्यान समझिएगा, अगर आप x का मान निकालेंगे तो y वाले को बराबर करना होगा। ध्यान समझिएगा, यदि आप x का मान निकालेंगे तो y को बराबर करना होगा। अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो फिर x का मान बराबर करना होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फिलहाल मैं y को एक जैसा करने वाला हूं और x का मान निकालूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम अगर x का मान निकालेंगे तो y को बराबर करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका नियम क्या है, यहाँ जो है 4y, इसका मतलब है कि 4 गुना y है, इसका गुना हो जाएगा समीकरण 2 में इस प्रकार से गुना 4। ये 4 कौन हुआ, ये वाला 4y है, तो ये 4 समीकरण 2 में हो गया। और ये 2y जो है ये 2, ये समीकरण 1 में हो जाएगा गुना। ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 में हो जाए, ये 2 है, ध्यान समझिएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये नहीं समझना ये माइनस में है तो ये -2, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं होगा, सिर्फ प्लस में ही लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझिए कि इन 2 को इन सभी में गुना करना है, यानी 2 को समीकरण 1 में 3 से भी गुना करना है, 4 से भी गुना करना है और 10 से भी गुना करना है। तो 2 को आप 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसमें x लगा है तो x लगा दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 4y को 2 से गुना करेंगे तो ये 8y हो जाएगा, यानी 4 दूना 8y, बराबर है तो बराबर लिखिए। ठीक, अब ध्यान समझिए, 10 को आप 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 होता है। चलिए, आपका एक काम हो गया। अब हम 4 को इन सभी से गुना करेंगे, यानी 4 को 2 से भी गुना करेंगे, 2y से भी करेंगे और 2x से भी करेंगे। तो 4 को हम 2x से गुना करेंगे तो 4 दूनी ये 8x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर 4 को 2 से गुना करेंगे ये तो 8y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 को फिर 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद एक लकीर इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम y वाले को बराबर करेंगे, तो y वाला बराबर हो गया है। देखिए, यहाँ पर भी 8y है और यहाँ पर भी 8y है, लेकिन चिन्ह दोनों का चेंज है, यहाँ का प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम काट देंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी दोनों संख्या को काटेंगे तो वो एक रंग चिन्ह में नहीं रहना चाहिए, वो 2 रंग चिन्ह में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 रंग चिन्ह है, ये प्लस काट है, यहाँ पर माइनस काट है, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों प्लस में रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका चिन्ह बदल देते। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर एक बात मैं समझाता हूँ आपको, जैसे हम यहाँ पर y को इक्वल किए हैं, अगर हम x को इक्वल करेंगे तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे आप तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3x + 4y = 10। फिर उसके बाद 2x - 2y = 2, और समीकरण ये 1 था, ये समीकरण 2 था। अगर मान कर रखिए हम यहाँ पर अगर x वाले को बराबर करेंगे तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर गुना हो जाएगा 3। अब ध्यान समझिएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6x, प्लस है तो प्लस दीजिए। 2 को 4 से गुनाएंगे तो 8y, बराबर यहाँ पर 2 धन
20। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ समझिए 3 को फिर इन सभी गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, और 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना ये 6y, यहाँ पर माइनस था तो माइनस दीजिए। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए, अब तो देखिए यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम अगर x को बराबर किए हैं तो कैसे आए, दोनों में प्लस आए, तो ये आपस में अभी नहीं कटेगा, इसको अलग करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर y को इक्वल किया है, यहाँ पर 6 यानी x को भी इक्वल करके हम आपको बताए हैं समझाने के लिए। तो ये ऐसे नहीं करता है, 2 रंग चिन्ह में करता है। देखिए इसके आगे में कोई चिन्ह है तो प्लस में है, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसे यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 6y नहीं रहेगा, ये प्लस का 6y हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 प्लस का नहीं, ये माइनस हो जाएगा, तब जाके ये माइनस के बराबर ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 जो भी करना होगा कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने ये आप समझाने के लिए अब किया हूँ। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर मैंने y को बराबर इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस पहले से ही था, यानी 2 रंग चिन्ह दोनों संख्या में पहले से था, तो आपको यहाँ पर कोई चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए, 8x और 6x कितना हो जाएगा, 14x। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर दीजिए, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 28। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 14x है, इसका मतलब है कि 14 गुना x है। ठीक है, तो 14 गुना में है, इस तरफ आके बाटा में हो जाएगा। जब इसको काटेगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब x का वैल्यू आपका निकल चुका है, अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए आप किसी समीकरण 1 में, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, एक है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो ये आपको उतारना होगा, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब जहाँ पर x है ना, वहाँ पर x का मान बैठा देंगे, यानी कौन सा, 2 बैठाना होगा। तो 3 का 3 देंगे, और इन दोनों बीच में गुना है तो गुना दीजिए, x का मान 2 तो 2 दीजिए, 4 का 4y हो जाएगा, 10 का 10 दीजिए। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 का 4y बराबर 10। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हम 4y को यहीं पर रखेंगे, यहाँ पर 10 है, ये 6 प्लस में है, अच्छा ये 6 प्लस में है, बराबर इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 4y 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y को यहीं पे रखेंगे, 4 को यहीं पे रखेंगे, और ये 4 और y, इसका मतलब क्या है, 4 गुना y है, ये आप लोग पहले भी जानते होंगे। तो 4 गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा, तो बटा में हो जाएगा, ये एक मर्तबे कट जाएगा, 4 एकान 4, तो इसलिए y बराबर 1। तो y का मान आपका निकला है 1 और x का मान निकला है 2। तो आप ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं, x बराबर 2 y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। और ये VBI बहुत मोस्ट VBI क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये विलोपन विधि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, ताकि वो भी समझ जाएंगे, और आप लोग एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।